अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाए मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सना की बात दुआ है परवरदिगार आलम मुझे हम कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि जिसने अपने हुजूर नमाज जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए जुमातुल मुबारक की पहली अज़ान के साथ ही अपनी हुजूर आने की सआदत नसीब फरमाई है। ज़मीन व आसमां का मालिक, सारी कायनात का खालिक, सदका रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का हमारी सही को, काविश को, जुमातुल मुबारक की नमाज को, खुतबे को, जुमला इबादात को कबूल फरमाए और जुमातुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए। गुज़श्ता ज़िंदगी की तमाम सग़ाइर, कबाइर, गलतियों, गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमातुल मुबारक का दिन है और इस्लामी लिहाज से जमात सानी की 22 तारीख़ है और 22 तारीख़ को खलीफा अव्वल साहबी रसूल अमीरुल मुमिनीन यार गार यार मिज़ार रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का
आज यौम विसाल है। पूरे आलम इस्लाम में हुजूर के ग़ुलाम आशिकान रसूल, अहले इस्लाम, अहले ईमान, सहाबा कराम के अक़ीदतमंद खलीफा अव्वल के हुजूर अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का खराज पेश कर रहे हैं। आपके तवस्सुल से दुआएं मांगी जा रही हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज जुमातुल मुबारक के खुतबात में उलमाए कराम आपकी हयात तय्यबा, सीरत तय्यबा पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता जुमे पर आपके हवाले से गुफ्तगू की थी कि आपकी सारी ज़िंदगी, आपके शान, आपके मरातिब, आपके दराजात का निचोड़ हुजूर का एक फरमान है। हुजूर ने फरमाया कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया और रसूल और कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया अव्वल से लेकर आखिर तक, अज़ल से लेकर ता सुबह क़यामत तक अंबिया और रसूलों के बाद कायनात में कोई सबसे अफजल आला शख्सियत है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद कोई ऐसी बात पीछे नहीं रह जाती। आपके कमालात, आपके औसाफ, आपके मरातिब, आपका मकाम, आपके दराजात को जितना भी बयान किया जाए, इससे इंसान के अपने गुनाहों का कफ़ारा है और आपके हयात तजुर्बा की गुफ्तगू इंसान के अपनी बुलंदी दराजात का एक सबब बनती है। सहाबा कराम की ज़िंदगी, हुजूर की हयात तजुर्बा, बुज़ुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन, अकाबिरीन, औलिया इज़ाम, उलमा अहले सुन्नत की ज़िंदगी पर उलमा इसलिए मौका और मुनासिबत से गुफ्तगू करते हैं ताकि जहाँ पर हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी औलादों को, हमारे अहल व अयाल को, यंग जनरेशन को, जहाँ पे दुनिया के अय्याम याद हैं, 14 अगस्त है, 23 मार्च है, या यहूदियों के बेहुदा दिन वैलेंटाइन डे, इस किस्म के जो अय्याम हमारी जवान नस्ल को याद हैं। कायद आज़म का दिन है, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिन है। तो उलमाए कराम मिंबर रसूल पे मौका और मुनासिबत से इसलिए गुफ्तगू करते हैं ताकि लोगों को दीन से, इस्लाम से, अपने मज़हब से, अपने अकाबिरीन से, सहाबा कराम की शख्सियात से, उनके अय्याम से आगाही होती रहे। हमें सब कुछ याद है, लेकिन कमो पेश लोग होंगे जिनको जलीलुल क़द्र सहाबा कराम के अय्याम विसाल याद होंगे, हुजूर के औलाद पाक के, शहज़ादों के, शहज़ादियों के, अज़वाज मुतहरात के, हुजूर की फूफियाँ हैं, हुजूर के चचा हैं, हुजूर का ख़ानदान है, किसी को नाम याद होंगे। उनकी पैदाइश, उनका विसाल बहुत कम है। इसलिए उलमाए कराम इसलिए गुफ्तगू करते हैं कि आप हज़रात को ये याद रहे। जैसे खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल आज का दिन जमाद सानी की 22 तारीख को है। खलीफा दोम सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत कब है? यकम मुहर्रमुल हराम को। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम, खलीफा सालिस, अमीरुल मोमिनीन है। आपका यौम शहादत कब है? कमोबेश लोगों को याद है 18 ज़िलहज को सैयदना
अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार दामाद रसूल करमल्लाहु ताला वजुल करीम का यौम शहादत 21 रमज़ान को है। तो ये अय्याम हमें याद होने चाहिए। जब भी आए उलमाए किराम फरमाते हैं उस दिन उनके तवस्सुल से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह करीम कबूल फरमाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी इस्मत व शान पर जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है, जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। हुजूर ने फरमाया कि मैं सारी अपनी उम्मत के ग़ुलामों के लोगों के जो उस वक्त थे, अहले मक्का थे, अहले मदीना थे, दीगर कबाइल थे, हुजूर ने फरमाया मैं सब के एहसानात का बदला दे चुका हूँ। और फरमाया अबू बकर तेरे एहसान का बदला तुझे तेरा रब देगा, मैं नहीं दे सकता। कितनी मोहब्बत है थी। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आयात तय्यबा को आप पढ़ा करें, अव्वल से लेकर आप आखिर तक पढ़ें। आपके शब व रोज़, सुबह शाम, दिन रात, आपके सफ़र, आपके हज़र, आपकी मस्जिद, आपका घर, दोस्तों अब आपके हल्के, अपने पराए, दुश्मन, मैदान जंग, अमन, बाज़ार, तो आपकी खलवतें, आपकी जलवतें, आपका खौफ इलाही, आपका मोहब्बत रसूल, ये पढ़ा करें। इसको पढ़ने से इंसान के ईमान में पुख्तगी आती है। बेनूर दिलों को अल्लाह करीम नूर ईमान से मुनव्वर फरमाते हैं। बेनूर ज़िंदगी को अल्लाह करीम जला, हया और ताजगी अता फरमाते हैं। ईमान ताज़ा होते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जिनका ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के रसूल के साथ गुजरता रहा, एक एक लम्हा। अब जहाँ पे आप आराम फरमा हैं रोज़े रसूल में, तो 70,000 फरिश्ते सुबह आके सलाम अर्ज़ करते हैं और फिर 70,000 शाम को आते हैं। और जो फरिश्ता एक मरतबा रोज़े रसूल पे आया उसको दोबारा हाज़िरी नसीब नहीं होती। हर वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक आज़म हुजूर के साथ उस अल्लाह के अनवार व तजल्लियात के झुरमट में है हर वक्त। इससे बड़ी और आपकी मकाम, आपके दरजात, आपकी अज़मत व शान और क्या होगी। आप बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े नरम मिजाज थे। एक दफ़ा हुजूर ने ना देखें कि अल्लाह करीम सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, कितनी मोहब्बत फरमाते थे। एक दफ़ा आप पे मुश्किल वक्त आ गया। अहले यहूद एक मुकदमा लेकर दरबार रिसालत में आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ था। अहले यहूद मुकर गए उलमा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो कहते हैं वो सच नहीं कहते, वो सही नहीं कहते। तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर अहले यहूद तुम्हारे बारे में ये कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो कोई गवाह पेश करो। अहले यहूद ने कहा हुजूर अगर ये आपके सहाबी सच्चे हैं, अपनी इस बात पे कोई गवाह पेश करें। मुश्किल वक्त आया ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, तो पत्थर ने गवाही दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा तो मासूम बच्चे ने गवाही दी। जो गोद में था, झूले में था, शीर खार था, उस बच्चे ने गवाही दी। सूरत यूसुफ है, 13वां सिपारा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही का वक्त आया, अल्लाह करीम ने एक मासूम बच्चे से गवाही दिलवाई। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा अक़दस, आप पे इल्ज़ाम लगा तो अल्लाह करीम ने कुरान करीम सूरत नूर की 18 आयात तय्यबात आपकी गवाही में उतारी।
18 आयात तय्यबात। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बारी आई, हुजूर ने आपको एक मकतूब देकर भेजा जिसमें इस्लाम की तबलीग थी, कुरान का पैगाम था, अल्लाह की वही थी, अल्लाह का फरमान था। हुजूर ने यहूद के एक उलमा जो पढ़े लिखे थे, तौरात का इल्म जानते थे, मज़हब यहूदियत की जो रहबरी करते थे, रहनुमाई करते थे, उनके बड़े चोटी के मुबल्लिगीन में जो शुमार होते थे, हुजूर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मकतूब दिया। फरमाया जाओ, ये इस्लाम का पैगाम है, इस्लाम की दावत है, अल्लाह का हुक्म और फरमान है, इसमें कुरान है, वही है, जाओ उनके पास लेकर जाओ। उस मकतूब में ये लिखा हुआ था, हुजूर ने लिखा उलमा यहूद की जानिब कि इस्लाम कबूल कर लो, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का आखिरी रसूल मानो, कुरान पे ईमान ले आओ, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, ज़कात अदा करो। और आगे हुजूर ने लिखा कि अल्लाह करीम तुमसे युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह करीम तुमसे कर्ज़ हसना मांगता है, अल्लाह को कर्ज़ हसना अदा करो। कर्ज़ हसना से मुराद है कि अल्लाह की राह में माल अता करना। अल्लाह फरमाता है जिसने 1 पैसा दिया उसको 700 अता करता हूँ, युदाफ़ु लिमन यशा, अगर उसमें खुलूस हुआ उस 700 को 7,000 7 लाख इतना अता कर देता हूँ, इंसान सोच भी नहीं सकता। यह आखिरत का एक बैंक बैलेंस है, हम जमा करवाते हैं। ये तो क़यामत के हुजूर ने फरमाया जब बंदा खड़ा होगा ना क़यामत के मैदान में, परेशानी का आलम है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, मिज़ान अदल पे तराजू तुल रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, औलाद आदम कंधों तक पसीने में डूबी हुई है, सूरज पूरी शिद्दत के साथ आग बरसा रहा है, जमीन तांबे की तरह तप रही है, बेटा बाप से दूर भागता है, बाप बेटे से भाग रहा है, मां बेटी से भागती है, भाई बहनों से भागते हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है, इंसान परेशान खड़ा है। तो हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त अचानक जहां पे इंसान का दम घुटता है, पसीनों कंधे तक पसीनों में डूबा हुआ है, इतनी शिद्दत की गर्मी है, अचानक इंसान देखेगा कि एक जानिब से उसकी जानिब ठंडी हवाएं बढ़ रही हैं। इंसान उस जानिब देखेगा तो एक सरसब्द शदाब पहाड़ है जो उसकी जानिब बढ़ रहा है, उस इंसान की जानिब बढ़ रहा है। और जो जो वो पहाड़ सरसब्ज शदाब इंसान के करीब आ रहा है, ठंडी हवाएं, सुकून, राहतें, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। वो शख्स कहेगा कि ये क्या है, अचानक ठंडी हवाएं, इतने सरसब्ज शदाब पहाड़ जो मेरी जानिब बढ़ रहे हैं। तो हुक्म होगा ये तुम्हारी वही नेकियां हैं जो तुम लोगों की निगाहों से छुप कर अपनी रब की रजा के लिए रात को करते थे, आंखों से आंसू बहाते थे, सदका और खैरात करते थे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को राजी करने के लिए बंद मुट्ठी में अपनी रब की राह में खर्च करते थे। ये वही सदकात और खैरात तेरी जानें बढ़ रही हैं। और फिर इस रवायत से आगे जो रवायत है इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। जब वो नेकियां, वो पहाड़, वो सुकून इंसान के करीब आएगा तो हुजूर ने फरमाया कि वो रुई बनकर हवाओं में उड़ जाएगा। तो फिर इंसान कहेगा कि या अल्लाह ये क्या हुआ, ये क्या है? तो हुक्म होगा कि ये तेरी नेकियां थी लेकिन उड़ इसलिए गई, तेरे हाथ में नहीं आ सकी इसलिए कि तेरी खलवतें पाकीज़ा नहीं थी।
तेरी तन्हाइयाँ पाकीज़ा नहीं थी। जब तू रात को अकेला होता था, बंद कमरे में होता, दरवाज़ा बंद कर लेता, फिर तू अयाशी देखता, तू कंजरों को देखता, तू गाने सुनता। तेरी तन्हाइयाँ, तेरी खलवतें, तेरी शबो रोज़ पाकीज़ा नहीं थे। तू समझता था तुझे देखने वाला कोई नहीं, रब की ज़ात तुझे देख रही थी। ये उसी वजह से आज तेरे जितने जिंदगी के अच्छे अमाल थे, सदकात व खैरात थे, नमाजें थी, जितने भी थे, वो तेरे काम ना आ सके, हवाओं में उड़ गए। फिर इंसान हाथ पे हाथ मलता रहेगा। तो इसलिए हुक्म ये है कि तुम सदकात व खैरात करते रहा करो, अपनी तन्हाइयों को पाक रखा करो। तो हुजूर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मकतूब देकर अहले यहूद की जानिब भेजा कि जाओ उनको जाकर ये मकतूब दो। और उसमें लिखा हुआ था 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, अरकान इस्लाम अदा करो, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो। वो पहले मानते थे। हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह का आखिरी पैगम्बर तस्लीम करो। और आगे लिखा हुआ था कि अल्लाह तुमसे, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुमसे कर्ज़ हसना मांगता है, रब को कर्ज़ हसना अदा करो। जब उस फ़खास बिन आज़ूरा मज़हब यहूदियत का बहुत बड़ा आलिम था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का ये दावतनामा, हुजूर का ये मकतूब लेकर उसके पास गए। वह अपनी मसनद में, अपनी बारगाह में, अपनी मसनद में, अपनी दरगाह पे, खानकाह पे बैठा हुआ था, जहाँ पे लोग उससे अहले यहूद मसाइल पूछने के लिए आते थे, जो उनकी इबादतगाह थी। बैठा हुआ था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर गए। वो जानता था। जाकर ये मकतूब आपने पेश किया और कहा मुझे हुजूर ने भेजा है और ये आपकी जानिब मकतूब आया है। आप अहले यहूद के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए आपकी जानिब भेजा गया है। हुजूर फरमाते हैं इस्लाम कबूल कर लो। उसने सारा पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने कहा कि आखिर पे कि ये क्या लिखा हुआ है, युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कि अल्लाह करीम हमसे कर्ज़ हसना मांगता है। तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है, जो तुम्हारे नबी पे, रसूल पे जो वही आती है, अल्लाह का कलाम कुरान उतरता है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अल्लाह करीम बंदों से कर्ज़ हसना मांगता है। अपने बंदों से अल्लाह करीम कर्ज मांगता है। ये तुम्हारा कुरान है। कहा हमारा कुरान है। ये वो वही है जो लोहे महफूज पे सीना मुस्तफ़ा पे उतरी है, जिसको जिब्रील लेके आए हैं। और हुजूर ने तुम्हें हुक्म दिया कि कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, अरकान इस्लाम अदा करो, और अल्लाह करीम तुमसे कर्ज मांगता है, उसको कर्ज दिया करो। जब उसने ये बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुनी ना, तो जोर से हंसने लगा और कहने लगा इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह करीम गरीब है, मुफलिस है, और हम गनी और दौलतमंद हैं, इसलिए अल्लाह करीम हमसे कर्ज मांगता है, अपने बंदों से कर्ज मांगता है। तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह करीम गरीब है, नादार है, बेबस है, कमजोर है, उसके पास कुछ नहीं, और अपने बंदों से अल्लाह करीम कर्ज मांगता है। युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, मेरे बंदो अपने रब को कर्ज हसना दो। जब उसने ये बात कही ना कि इसका मतलब है कि अल्लाह करीम गरीब और नादार है, मुफलिस है, हम गनी हैं, दौलतमंद हैं, तब भी अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है। जब ये बात कही ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो बड़े रकीकुल कल्ब थे, नरम मिजाज थे, बड़े से बड़ी भी कोई बात होती तो आप बर्दाश्त कर सकते, लेकिन अब जब बात अपने रब करीम की आई और उसने रब के बारे में कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि वो गरीब है, मुफलिस है रब, तब भी अपने बंदों से कहता है कि मुझे कर्ज दो, कर्ज हसना दो। इसका मतलब है हम गनी हैं, दौलतमंद हैं। मुस्कराया, जोर से हंसा
उसने कहा क्या बात तुम्हारे दीन की, तुम्हारी वही की, तुम्हारे कुरान की, तुम्हारे पैगंबर की, उस मजहब की जिसमें अल्लाह करीम अपने बंदों से कर्ज मांगता है और अल्लाह मतलब गरीब है और हम गनी हैं, दौलतमंद हैं। ये बात जब उसने दोहराई, सैयदना सिद्दीक अकबर जो रकीकुल कल्ब थे बर्दाश्त ना कर सके, उठे जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। कहा तुम्हें हया नहीं आती, तुम रब के बारे में ऐसा कहते हो? ये वो वही है जो जिब्रील मूसा अलैहिस्सलाम पे लेके आते थे, तुम्हारी तौरात में लिखी हुई है। वही जिब्रील लोहे महफूज से रब का कलाम और वही अपने आखिरी पैगंबर पे भेज रहे हैं। और उसी रब को जिसको तुम वहदहू ला शरीक मानते हो, उस पे तोहमत लगाते हो कि वो रब गरीब और मुफलिस है और हम दौलतमंद हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर बर्दाश्त न कर सके, जोर से थप्पड़ दे मारा, गिरबान से पकड़ दे। वो आलम मजहब यहूदियत का बहुत बड़ा आलिम था, बर्दाश्त न कर सका, चंद लोगों को साथ लिया, हुजूर के दरबार में पेश हो गया। उसने कहा हुजूर तुम जानते हमारा तुम्हारा मुआहिदा है, हम और तुम किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। हुजूर ने फरमाया ऐसा ही मुआहिदा है। कहा फिर तुम्हारे दोस्त अबू बकर ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर तमाचा इसलिए मारा है कि इसने अपने रब करीम की गुस्ताखी की है और इसने कहा है कि रब गरीब है और हम दौलतमंद हैं, तब भी तो रब कर्ज हसना मांगता है। फ़खास बिन आज़ूरा जो मजहब यहूदियत का बहुत बड़ा आलिम था, हुजूर के दरबार में मुकर गया। उसने कहा मैंने नहीं कहा, ऐसी बात हम नहीं कहते। अगर अबू बकर कहते हैं मैंने कहा है तो कोई गवाह पेश करे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर गवाह पेश करो। कहा हुजूर तुमने खुद मुझे अकेला भेजा था, मेरे साथ कोई नहीं था, वहां पे सब यहूदी थे, इसको मानने वाले इसके पैरोकार हैं। इसकी खानकाह पर हुजूर मैं अकेला मुसलमान था, वहां पे कोई गवाह नहीं था, मेरी गवाही कौन देगा? हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये इस्लाम है, ये दीन है, तुम्हें कोई ना कोई गवाह तो पेश करना होगा, गवाह पेश करोगे। अबू बकर की आंखों में आंसू। कहा हुजूर मैंने कहा मेरा कोई गवाह नहीं था। आप यकीन करें इसने रब की बेअदबी की, मैंने तब इसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हें गवाह तो पेश करना होगा। जब अबू बकर ने हुजूर की जानिब देखा तो आंखों में आंसू थे, सर झुका हुआ था। देखा फिर सर झुका तो जिब्रील आकर, और जिब्रील आकर कहा हुजूर अल्लाह फरमाता है कि अबू बकर की गवाही मैं देता। हुजूर तुम जानते थे मजहब यहूदियत, उस आलम यहूदियत के खानकाह में और कोई मुसलमान नहीं था। अल्लाह फरमाता है मैं गवाही देता हूं अबू बकर की, अबू बकर सच्चा है। चौथा सिपारा लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना, अल्लाह फरमाता है कि हमने सुनी इनकी बात जो ये कह रहे थे। कालू, इन्होंने कहा यहूदियों ने, इन्नल्लाह फ़कीरुन, कि अल्लाह फकीर है, व नहनु अग़निया, और हम गनी और दौलतमंद हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने सुना है, मैं गवाही देता हूं, मेरे महबूब इस यहूदी ने यह कहा था। ये वो थे सैयदना सिद्दीक अकबर कि जिनकी गवाहियां भी रब्बुल आलमीन खुद दिया करता था। जरा सी बात भी होती आसमान से जिब्रील को भेज के फरमाता जाओ मेरे महबूब से कहना अबू बकर का गवाह तो मैं खुद। दांतों में दर्द हुआ, जिब्रील को भेज के पूछा जाओ मेरे महबूब से कहना अबू बकर के दांतों में दर्द था, अब उसका हाल क्या है, अब वो दर्द कैसा है। ये वो थे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका आज चांद की 22 तारीख है जमाद सानी की। उस 22 तारीख को जमाद सानी को आपका यौम विसाल था। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिसने आपके यौम विसाल के दिन आपके तवस्सुल से जो भी दुआ मांगी, बुजुर्गान दीन फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह उनकी कोई दुआ भी रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह करीम आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।